बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, पिछले कई वीडियोस से हम आपके सामने इमाम महदी का तज़किरा कर रहे हैं और इमाम महदी के ज़माने में पेश आने वाले हालात, पेश आने वाली जंगें, उनका तज़किरा कर रहे हैं। इमाम महदी के दौर में जो होने वाली जंगें हैं, क्या वो तलवार से होंगी या फिर इसी तरीके से इन्हीं मॉडर्न और जदीद और न्यू हथियारों के ज़रिए से होगी। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई इमाम महदी के दौर में जंग तलवार से होगी और उसको बाकायदा हदीस कहकर बयान करते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो जंग होगी वो मॉडर्न हथियार के ज़रिए से होगी, ये जदीद असलहे के ज़रिए से होगी। तो देखिए, इसमें बेहतर राय क्या है। देखिए, जब हम हदीस को पढ़ते हैं तो उसमें ये जो शुबा लोगों के दिल में पैदा हुआ है कि भाई हाँ, जंग तलवार से होगी, ये शुबा यहाँ से पैदा हुआ है क्योंकि हदीस पाक में लफ्ज़ सैफ का जिक्र है। सैफ के माना तलवार के आते हैं। तो देखिए, सैफ के माना तलवार के भी आते हैं, सैफ के माना हथियार के भी आते हैं। सैफ के माना तलवार के भी आते हैं, सैफ के माना हथियार के भी आते हैं। तो सिर्फ लफ्ज़ सैफ को बुनियाद बनाकर ये कहना कि जंग तलवार से ही होगी, ये गैर मुनासिब है। इसी तरीके से अभी जो पिछली वीडियो में मैंने जिस हदीस का जिक्र किया कि 3 दिन खौफनाक जंग होगी, चौथे दिन जो जंग होगी उस दिन मुसलमानों को फतह होगी और 3 दिन जंग लड़ने वाले जो मुजाहिदीन होंगे वो शहीद हो जाएंगे सब के सब। चौथे दिन जो मुजाहिदीन लड़ने के लिए आएंगे उनको अल्लाह ताला फतह देगा। रात में जंग नहीं होगी। रात में जब रात हाइल हो जाएगी तो दोनों तरफ से जंग बंद हो जाएगी। तो लोगों के जहन में ये बात आई कि फिर रात में जंग ना होने का मतलब तो यही है कि जो पुराना दौर था कि तीर और तलवार के जरिए से लड़ाई होती थी, रात आते आते लोग अपने खैमों में चले जाते थे, तो ऐसा क्यों है। तो देखिए, रात में जंग ना होना उसकी बहुत सारी तौजी हो सकती हैं। देखिए, जो जंग चल रही है तो उस वक्त में जंग की सिचुएशन ये होगी कि वो आबादी वाले इलाकों में जंग चल रही होगी। आबादी वाले इलाकों में जंग चल रही होगी तो आबादी वाले इलाकों में जंग इसी अंदाज से लड़ी जाती है कि दिन की रोशनी में जंग लड़ी जाती है। और ये भी मुमकिन है कि वो जो मुजाहिदीन हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, वो दिन में ही कार्रवाइयां करें ताकि अवाम भी है, बहुत सारे लोग भी हैं, इसलिए वो दिन में ही कार्रवाइयां करें, रात में कार्रवाइयां ना करें, ताकि मतलब उनको कोई पहचान ना सके। भीड़ भाड़ है और अपना गए और जिस तरह जिसको बोलते हैं गोरीला वार, और अपने हदफ तक गए, कहाँ उन्हें निशाना करना है, किस पर हमला करना है, अटैक किया और वापस आ गए। तो ये भी मुमकिन है। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि इस बात से जो शुबा पैदा हो रहा है कि रात में जंग नहीं होगी, जो इस हदीस में अभी गुजरा है, जो पिछली वीडियो मैंने जिसका तज़किरा किया, और हदीस में लफ्ज़ सैफ का जिक्र है, तो ये शुबा इस वजह से पैदा हो रहा है। तो मैंने आपको बताया सैफ के माना तलवार के हैं, सैफ के माना हथियार के भी हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर उस दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि भाई एक ऐसी बंदूक होगी जो कई किलोमीटर तक वार करेगी, उसमें इस तरह की गोली लगाई जाएगी और उसमें एक ही मर्तबा में कई सारे फायर हो सकते हैं, तो लोगों की समझ में बात नहीं आती, क्योंकि जिस चीज को लोगों ने देखा नहीं, उसका तस्वुर भी नहीं। अगर उस दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान करते कि भाई ऐसे हवाई जहाज होंगे जिनके जरिए से बम बरसाए जाएंगे, ऐसे फिजाई तैयारे होंगे जिनसे बम बरसाए जाएंगे, तो ये बात सहाबा की समझ में नहीं आती, क्योंकि इसका तस्वुर ही नहीं था उस दौर में। तो इसलिए समझाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ सैफ का ही जिक्र किया। अच्छा, एक बात और देखिए, हदीस पाक में आता है कि दज्जाल की जो सवारी होगी वो एक गधे पर सवार होकर आएगा और इतना तेज रफ्तार गधा होगा कि उसका एक पैर मशरिक में, एक पैर मगरिब में। तो जाहिर सी बात है, गधा तो इतना तेज नहीं चलता। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए, क्योंकि उस दौर में गधे, घोड़े और खच्चर पर ही सवारी लोग किया करते थे, तो इसलिए गधे और घोड़े के जरिए से तमसील दी गई। लेकिन इस बात से पता ही लग रहा है कि वो बेआईनी गधा नहीं होगा कि उसका एक पैर मशरिक में, एक पैर मगरिब में। इससे पता लगता है बहुत तेज रफ्तार सवारी होगी। तो जाहिर सी बात है, तेज रफ्तार सवारी ये मॉडर्न सवारी होगी। तो इससे ये भी पता लग रहा है इस वाली हदीस से कि दज्जाल की जो सवारी होगी तेज रफ्तार होगी। तो इससे पता लग रहा है कि दज्जाल के जाहिर होने से पहले पहले जो जंगें होंगी वो तीर और तलवार से नहीं होंगी, बल्कि मॉडर्न हथियार के जरिए से ही होंगी। हाँ, दज्जाल के तबाही फैलाने तक तो ये कंफर्म बात है। दज्जाल जब आकर दुनिया में तबाही फैलाएगा तो हो सकता है उस वक्त ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तबाही फैलाएगा। उससे पहले पहले तो ये जंग जो होगी वो तीर और तलवार के जरिए से नहीं होगी, बल्कि मॉडर्न हथियार के जरिए से होगी। इसके लिए एक दलील और है मेरे पास। एक हदीस क्या है, हज़रत हुज़ैफा की एक हदीस है जिसमें यह है कि जंग आमाक में अल्लाह ताला काफिरों पर फुरात के साहिल से खुरासानी कमारों के जरिए से तीर बरसाएगा। जंग आमाक में अल्लाह तबारक व तआला फुरात के साहिल से खुरासानी कमानों के जरिए से तीर बरसाएगा।
खुरासान के जो लोग होंगे वो तीर बरसाएंगे। तो अब आमाक से दरियाए फुरात का जो जो साहिल है उन दोनों के दरमियान दूरी है वो 75 किलोमीटर की दूरी है। अब जाहिर सी बात है कि तीर 75 किलोमीटर दूर तो नहीं जा सकता। तो इससे पता ये लग रहा है कि ये जो जंग होंगी, जिस जंग का तस्करा अभी मैंने किया, जंग आमाक का और जंग कल्ब का, और फिर ये जो जबरदस्त जंग होगी जिसमें 3 दिन मुजाहिदीन शहीद होंगे, चौथे दिन फतह होगी, तो इन तमाम जंगों में जो हथियार इस्तेमाल होंगे वो कवी इम्कानात हैं कि यही मॉडर्न हथियार इस्तेमाल होंगे जब तक के दज्जाल तबाही ना फैलाए। और जब दज्जाल जाहिर हो जाएगा और वो तबाही फैला देगा तो उसके बाद मुमकिन है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए और फिर दुनिया अपने पुराने उस पर लौट आए। उसके लिए ये भी दलील समझ, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को जो कत्ल करेंगे वो खंजर से कत्ल करेंगे और खंजर में लगा हुआ खून लोगों को दिखाएंगे कि देखो मैं दज्जाल को कत्ल करके आ गया हूं। तो इससे पता लगता है कि दज्जाल के आने से पहले तक जो जंगें होंगी वो मॉडर्न हथियार के जरिए से होंगी। और दज्जाल जब तबाही फैला देगा पूरी दुनिया में, दज्जाल जब दुनिया के अंदर आएगा वो 40 दिन तक दज्जाल दुनिया में रुकेगा। और पहला दिन उसका 1 साल का होगा, दूसरा दिन 1 महीने का होगा, तीसरा दिन 7 दिन का होगा, 1 हफ्ते का होगा, चौथा दिन मामूल के मुताबिक होगा। तो अगर इस हिसाब से आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो 1 साल 2 महीने 14 दिन दज्जाल रुकेगा और दुनिया के हर शहर में जाएगा, दुनिया के हर शहर में जाएगा, पूरी दुनिया में तबाही और फितना फैलाएगा। सिर्फ मक्का और मदीने में वो दाखिल नहीं हो पाएगा क्योंकि फरिश्ते कोड़ा लेकर खड़े हुए हैं जो उसको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल नहीं होने देंगे। तो देखिए, इस सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया। यकीनी और कवी इम्कानात हैं कि इमाम महदी के दौर में जो जंग होगी वो तीर तलवार से नहीं होगी, उसके दलाइल हदीस के अंदर मौजूद हैं, मॉडर्न हथियार के जरिए से होगी। जब दज्जाल आएगा और दज्जाल तबाही फैला चुकेगा तो हो सकता है उसके बाद जंग जो हो वो मॉडर्न हथियार के जरिए से ना हो बल्कि पुराने तर्ज पर जंग हो। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने ये सारी बातें बयान की हैं।